जाओ। दिलों से खेलना तो मेरा काम है। और वो मेरी बहन है, इस तरह ताल्लुक खत्म नहीं हो सकता मेरा अपनी बहन से। तुम्हारी वजह से अपना घर छोड़ के आई। अगर वो इतनी पारसा थी तो रिजेक्ट कर देती मुझे। तो बस यही सोच रही हूँ कि अब्बू ने ऐसा रात चलते अजनबी के साथ ऐना का निकाह कर दिया तो क्या हाल करेगा ऐना का अम्मी? आयना का बाप आयना को और हमदान का ज़बरदस्ती निकाह करके उसे अपने घर से रुखसत कर देगा। हमदान आयना को लेकर वापस कराची अपने घर तो आ जाएगा, लेकिन वो अपने घर में इस शादी के बारे में किसी को नहीं बताने वाला। इधर रज़ा जब हमदान से मिलने उसके घर आएगा तब हमदान उसे समझाएगा कि उसे आयना के साथ इतना बुरा सलूक नहीं करना चाहिए था। वो उसकी मोहब्बत में अपना घर बार सब छोड़कर उसके पास आई। जब वो उससे शादी ही नहीं करना चाहता था तो उससे मोहब्बत के दावे क्यों किए? तुम्हारी बातों से और तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता था कि अगर तुम्हें ऐना ना मिले तो तुम तो मर ही जाओगे। लेकिन रज़ा हमदान की बातें सुनकर हंसना शुरू कर देगा। उसका तो काम ही लोगों के दिलों के साथ खेलना है, और अगर ऐना इतनी पारसा थी तो अपने माँ बाप का घर छोड़कर उसके पीछे क्यों आई? ये सारी बातें ऐना भी सुन लेगी और उसको इस बात का बड़ा दुख होगा कि उसने रज़ा जैसे एक घटिया इंसान से मोहब्बत की जो उसकी मोहब्बत की बिल्कुल भी लायक नहीं था। ये सब कुछ सोचकर उसको खुद पर इतना गुस्सा आएगा कि वो खुद को मिटाने की कोशिश करेगी, लेकिन ऐसा करने से भी वो नाकाम होने वाली है क्योंकि हमदान मौके पर ही पहुंचकर उसको बचा लेगा। उधर महमूद साहब ऐना को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाएंगे और उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। उस्मान अपने मामू को लेकर हॉस्पिटल में एडमिट करवा देगा। ऐना की बहन आयमा जो इस बात पर काफ़ी ज़्यादा परेशान होगी कि उसका बाप ऐना की ज़बरदस्ती शादी एक राह चलते इंसान के साथ कैसे करवा सकता है। पता नहीं वो उसके साथ क्या सलूक करेगा। आयमा की पप्पू ये सारी बातें सुन लेगी और उसको समझाएगी कि उसको अपनी बहन की फिक्र करना छोड़ देनी चाहिए। वो एक बदकिरदार लड़की है और उसका इस घर से अब कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन यहाँ आयमा अपनी पप्पू को मुंह तोड़ जवाब देगी। वो उसकी सगी बहन है और उसका उसकी बहन के साथ रिश्ता कभी नहीं टूट सकता। यहाँ उस्मान के सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। वो आयमा से इस शर्त पर शादी करना चाहता था कि उसका मामू अपनी सारी जायदाद उसके नाम कर दे, लेकिन उसका अगर ये मंसूबा नाकाम हुआ तो क्या हुआ? वो अपने मामू की जायदाद को हथियाने के लिए एक नई चाल चलने वाला है। लेकिन अब वो अपने मामू के सामने यही शर्त रखेगा कि उसकी शादी आयमा के साथ करवा दी जाए ताकि वो भी खानदान वालों को मुंह दिखाने के काबिल रहे। इस तरह इन दोनों खानदान की इज्जत भी बच जाएगी। महमूद साहब को उस्मान की ये बात बहुत ज़्यादा पसंद होने वाली है और आने वाले किस्म में आप देखेंगे कि आयमा की उस्मान के साथ शादी हो जाएगी। सो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।